नमस्कार। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं ऐसे व्यक्ति से जिसने इतिहास को सिर्फ बदला नहीं, उसे पुनः परिभाषित कर दिया। एक ऐसा मन जिसने सितारों की भाषा पढ़ी, धरती की गति को समझा और गणित को एक ऐसी दिशा दी जिसने पूरे मानव सभ्यता का भविष्य बदल दिया। कहते हैं ज्ञान का आरंभ प्रकाश से होता है, लेकिन इस कहानी में ज्ञान की शुरुआत एक बिंदु से हुई। एक बिंदु जिसने अनंत को जन्म दिया, शून्य जिसने संसार की गणित बदल दी। और आज हम उसी युग के महागुरु से मिल रहे हैं, शून्य क्रांति के आधार स्तंभद महान आर्यभट्ट। प्रणाम। इतिहास कहता है कि शून्य का पहला रूप बख्शाली पांडुलिपि में एक बिंदु के रूप में दिखा। क्या वहीं से यात्रा शुरू हुई? हाँ, बख्शाली पांडुलिपि ने एक बिंदु रखा, एक स्थान के लिए। वो संख्या नहीं था, एक खाली जगह का संकेत था। परंतु शून्य का असली अर्थ संख्या का अभाव नहीं, संख्या की शक्ति है। तो आपने शून्य को कैसे समझा, कैसे पाया कि कुछ नहीं भी गणित का हिस्सा हो सकता है? मैंने आकाश की गति, ग्रहों की परिक्रमा और समय की गणना का अध्ययन किया। जब आप एक ग्रह की कक्षा निकालते हैं, आपका हर सूत्र कहता है कि यदि किसी स्थान पर संख्या नहीं है तो उसका भी एक अर्थ है। मैंने स्थान मूल्य प्रणाली बनाई जहां एक ही अंक 10, 100, 1000 का रूप ले सकता है सिर्फ उसकी स्थिति बदलने से। अब इसे समझिए, यदि किसी स्थान पर कुछ नहीं है तो वो खाली जगह गणना को गलत कर देगी। इसलिए कुछ नहीं को भी एक चिन्ह, एक सत्ता, एक पहचान देना आवश्यक था। वहीं से शून्य का बीज अंक बन गया। लेकिन इतिहास का मोड़ तो तब आया जब शून्य सिर्फ जगह नहीं, एक संख्या बना। वो कैसे हुआ? वो कार्य महान ब्रह्मगुप्त ने पूरा किया। उन्होंने कहा, योगे खम क्षेप समम वर्गादौ खम खभाजितो राशिश खहरः स्यात् खगुणः खम खगुणश्चिन्त्यश्च शेष विधौ शून्ये गुण के जाते खम हारश्चेत् पुनस्तदा राशिः अविकृत एव ज्ञेयस्तथैव खेनो नितश्च युतः। उन्होंने नियम निर्धारित किए, शून्य में शून्य जोड़ने पर भी शून्य ही रहता है, और शून्य को शून्य से गुणा करने पर भी परिणाम शून्य ही होता है। यही वो क्षण था जब शून्य स्थापक चिन्ह से एक पूर्ण गणितीय संख्या बना। एक बिंदु, एक स्थान, एक शून्य, और मानव सभ्यता अनंत तक पहुंच गई। धन्यवाद आचार्य। आज हमने जाना कि कुछ नहीं भी कभी कभी सबसे बड़ी खोज होती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले भाग में।